गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास के लिए बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का क्लास करने जा रहे हैं। क्लास 3 क्लास 1 और 2 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। आपका अभी तक में जो भी क्लास करा दिया गया है, जैसे एनसीईआरटी साइंस का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी साइंस का पूरा एमसीक्यू करा दिया गया है। आपका बीपीएससी घटना चक्र हिस्ट्री का 10 बजे अपलोड किया जा रहा है, और अब पॉलिटी का शाम को 7 बजे अपलोड करा दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली से पहले का क्लास करा दिया गया था, तो आज देखते हैं शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो पहला का डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। सभी संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया, संघात्मक एवं एकात्मक। एकात्मक संविधान वो संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वो संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है, तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विविधताओं में काफी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अंत उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो तीसरा का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। शासन प्रणाली की संहिता 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ब्रिटेन ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य के ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि चौथा कैसी जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। क्वेश्चन नंबर 5, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो आपका 5वां का है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो छठा का सी, नीति या कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों एजेंसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो 7वां का सी सही नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आठवां का ए सत्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज्यादा उचित है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली है एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? पहला का बी। संविधान की प्रथम सूची के अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? दूसरा का सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य पूर्ण राज्य का प्रदान किया गया दर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? 1975 में। तीसरा का सी। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान अनुच्छेद 371 एफ के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? चौथा का डी, उनमें से कोई नहीं है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अंत बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 5, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो पांचवा के सी 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। छठा का डी। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KN पनिकर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। चलिए अब नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी एग्जाम में पूछा किया गया 39वीं से लेके 70 तक का वो क्वेश्चन विथ आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? भारत ये बैंक में धन जमा करके। जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित भाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथासंशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है।
पहला जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। दूसरा का बी, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तीसरा का डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रमुख उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता पात्रता प्रदान करना है। मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन कल के क्लास में देखते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो थैंक यू।